सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो अंतरिम तौर पर जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले रहें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और अगली सरकार बनने तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो सरकार गठन की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत दरअसल हो चुकी है। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। ये निश्चित तौर पर देखिए, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज 11:30 बजे बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर और उसमें 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने और उनसे मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। जानते हैं कि एक नई सरकार के गठन से पहले ये एक प्रक्रिया होती है जब जो मौजूदा सरकार है उसके मुखिया राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, इस्तीफा देते हैं मंत्रिमंडल का और प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है। उनसे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति ने कहा है कि नई सरकार के गठन तक वो अपने पद पर बने रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक में उनको नेता चुना जाना है। 7 जून को संभवतः ये बैठक है संसद भवन परिसर में। वहाँ एनडीए के जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे थे और वहां अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया है, नई सरकार गठन के पहले की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निखिल जी, नई सरकार के गठन के पहले की ये जो प्रक्रिया है जो चल रही है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है और उनको जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सरकार गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं और दर्शक निश्चित तौर पर जानना चाहते हैं कि नई सरकार की गठन को लेकर आखिर क्या कुछ चल रहा है। शैलेंद्र, देखिए, एनडीए की बैठक होनी है, संभावित 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ही ये बैठक होगी। एनडीए के नेताओं से मुलाकात होगी। इसके बाद बीजेपी और एनडीए के जो सांसद हैं उनकी एक बैठक होगी संसद भवन परिसर में, जो संविधान सदन है सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी और वहां पर एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हो सकता है और उसके बाद सरकार गठन का दावा पेश किया जा सकता है। ये देखना होगा कि आज की एनडीए की जो बैठक है उसमें क्या फैसला होता है। उसमें इस बैठक से पहले जो संसदीय दल की बैठक से पहले क्या कुछ आगे प्रक्रिया पर बढ़ा जाना है उस पर भी बातचीत होगी। तो सरकार गठन की कवायद हम देख रहे हैं तेज हो रही है, क्योंकि एनडीए हम देख रहे हैं चुनावों से पहले एक पूर्व गठबंधन बनाकर एनडीए के सहयोगी लड़े थे और उनको स्पष्ट बहुमत हम देख रहे हैं कि एनडीए को अपने सहयोगियों के साथ एक स्पष्ट बहुमत केंद्र में हासिल हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जब एनडीए के सहयोगियों के साथ अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी और उसके बाद संभावित 7 जून को एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी। जी, इसके बाद ये भी प्रक्रिया समझना चाहेंगे कि क्या एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को औपचारिक तौर पर निमंत्रण देंगी, किस तरह से बढ़ेगी ये कवायद? बिल्कुल, जब एनडीए के नेता चुन लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब दावा पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री